हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दो क्लिप दिखाने वाला हूं, तो एक एक करके उन क्लिप्स को आप ध्यान से देखिए। और इसके बाद मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा। तो मैं अभी उन दोनों क्लिप्स को एक एक करके आपके लिए प्ले कर देता हूं। जैसी सूचना हमको दी गई है, इस हफ्ते मैक्सिमम रिजल्ट्स आ जाएंगे कि 6 सेमेस्टर के रिजल्ट जो है ज़्यादातर सब बन चुके हैं। अब जो आप लोगों ने पहली क्लिप देखी थी उसमें आप लोगों को DUSOL के प्रिंसिपल US पांडे सर दिखाई दे रहे थे, और दूसरी क्लिप में आपको दिखाई दे रहे थे DUSOL वेस्ट कैंपस के रीजनल डायरेक्टर जो कि हैं प्रोफेसर सुधीर शर्मा। अब इन दोनों की क्लिप्स को दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि ये इंटरव्यू किस टाइम पर लिए गए और इन दोनों की बात से क्या तात्पर्य निकलता है कि आप लोगों का जो रिजल्ट है DUSOL 6 सेमेस्टर 4 सेमेस्टर और जो DUSOL फर्स्ट सेमेस्टर BA प्रोग्राम का रिजल्ट अभी बाकी बचा हुआ है, उन सभी के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक देखिएगा, और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो अभी वीडियो के मेन टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको सेकंड क्लिप में जो दिखाई दे रहे थे वो थे DU वेस्ट कैंपस के रीजनल डायरेक्टर प्रोफेसर सुधीर शर्मा। तो उनका जो इंटरव्यू लिया गया था उसको लगभग एक सप्ताह हो चुका है। अब आप समझ सकते हो कि उन्होंने एक सप्ताह पहले ये बोला था कि DUSOL 6 सेमेस्टर के जो सभी रिजल्ट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं। अब तैयार से इनका मतलब क्या है ये मैं समझ नहीं पाया हूँ, क्योंकि अगर 7 दिन हो चुके हैं उस बात को और आपके रिजल्ट्स तैयार हैं तो आप लोग उनको वेबसाइट पर क्यों नहीं डाल पा रहे हो। अब सबसे बड़ी बात ये रही कि ये लोग बोल रहे हैं कि लाखों स्टूडेंट्स होते हैं, तो मैं इनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, इनको शायद ये बात खुद ही ना पता हो। अब मुझे तो ऐसा ही लगता है, इनकी जो बयानबाजी होती है बार बार उसको देख के तो यही लगता है, क्योंकि BA इंग्लिश ऑनर्स में 2 से 2,500 बच्चे मुश्किल से हैं और उन लोगों का रिजल्ट्स आप लोगों से BCom ऑनर्स और BCom प्रोग्राम के 1 महीने बाद तक भी नहीं दिया गया है। उसके बाद आती है बारी BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स, तो वो भी करीब करीब 5,000 या 6,000 बच्चे हैं। तो लाखों स्टूडेंट्स कहाँ से हो जाते हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आती है। और जो पहली क्लिप में आप देख रहे थे वो थे DUSOL के प्रिंसिपल US पांडे सर। अब उन्होंने भी इंटरव्यू में 2 बातें बोली हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला कि इस हफ्ते तक सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, जैसा कि मैंने इस क्लिप में भी आपको दिखा दिया है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने बोला कि अगले हफ्ते तक मोस्ट प्रोबेबली सारे रिजल्ट्स आ जाएंगे, यानी कि आने शुरू हो जाएंगे। तो कोई भी गारंटी नहीं है कि आप सभी लोगों के रिजल्ट्स एक साथ आएँ, क्योंकि मैं तो ये सोच के बैठा था कि अगर BA इंग्लिश ऑनर्स और BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के जो रिजल्ट्स हैं वो पहले निकाल दिए जाएँ BA प्रोग्राम रिजल्ट से, जैसा कि इतिहास भी रहा है DUSOL का कि हमेशा प्रोग्राम कोर्सेज़ के जो रिज़ल्ट हैं वो लेट होते हैं, और जो BA ऑनर्स या फिर BCom ऑनर्स के जो रिज़ल्ट हैं वो हमेशा पहले ही जारी किए जाते हैं। तो अभी तक इन लोगों को 1 महीने में ये रिज़ल्ट जारी कर देना चाहिए था। अभी ये लोग जारी नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग समझ सकते हो कि जो DUSOL वेस्ट कैंपस के रीजनल डायरेक्टर हैं और जो DUSOL के प्रिंसिपल हैं उमाशंकर पांडे सर, उन लोगों की बातों में ही आपको कितना कॉन्ट्राडिक्शन देखने को मिल रहा है। अब ये सारी बातें मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले भी उमाशंकर पांडे सर ने बोला था कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते में रिजल्ट आ जाएगा, और इससे पहले इस महीने की शुरुआत में ही बोला गया था कि 15 तारीख तक सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। उसके बाद बोला गया कि 20 तारीख तक सभी रिजल्ट्स आ जाएंगे। अब ये तो बातें रहीं 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में, और 4 सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में ये बोल रहे हैं कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, जो भी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन सभी लोगों का रिज़ल्ट अक्टूबर से पहले नहीं आने वाला है। अब आप इस चैनल की पुरानी वीडियोस देखेंगे तो उसमें हर एक वीडियो में मैंने बोला है कि सबसे पहले 6 सेमेस्टर का रिज़ल्ट सितंबर के एंड तक ही आएगा, और जो 4 सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स हैं उनका रिज़ल्ट अक्टूबर से पहले किसी भी हाल में नहीं आने वाला है। तो ये बातें सभी सच होती दिख रही हैं, क्योंकि इनका जो काम करने का तरीका है उससे तो आप सभी लोग अभी तक वाकिफ़ हो चुके होंगे, और मैं इन लोगों को जानता हूं कि इन लोगों के काम चोरी का जो आलम है वो किस हद तक बढ़ चुका है कि आप लोगों से 4 महीने में रिज़ल्ट नहीं निकाले जा रहे हैं। जो DUSOL 6 सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने बहुत सारे फॉर्म्स हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए वो निकल गए हैं। बहुत सारे बच्चों के PG कोर्सेज़ में एडमिशन रह गए हैं जो उनको अपनी मनपसंद की यूनिवर्सिटीज़ में लेने थे या बाहर लेने थे। तो अब मैं आप लोगों से ही पूछना चाह रहा था इस वीडियो में, क्योंकि मुझे तो ये सारी बातें पता है, अब मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा था कि आप लोगों को क्या लगता है कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है 6 सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों का रिज़ल्ट्स आपको लगता है कि सितंबर के एंड तक दे दिया जाएगा या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपका जो रिज़ल्ट है वो जाके कहीं अनाउंस होगा। और जो DUSOL 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं उन लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग रिज़ल्ट के चक्कर में न पड़ के आप लोगों के जो 5th सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स हैं जिनकी टेंटेटिव डेट शीट आपको मिल चुकी है उनमें आप लग जाइए, क्योंकि इन लोगों का जो रिज़ल्ट देने का जो टाइम है उसके बारे में आप कुछ नहीं कह सकते, मैं कुछ नहीं कर सकता। आप लोग अपने एग्ज़ाम को दीजिए, क्योंकि आप लोगों के पास 1 साल पूरा है, और
अपने फाइनल ईयर में अच्छे मार्क्स बनाइए और कहीं आगे चल के किसी दूसरी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लीजिए या रेगुलर बेसिस पे आप एडमिशन ले सकते हो। क्योंकि अगर इन लोगों का जो हाल है वो मुझे तो नहीं लगता है कि इन फ्यूचर बहुत जल्दी से सुधरने वाला है। इनको काफ़ी टाइम लग जाएगा अपने जो स्ट्रक्चर है उसको सुधारने में, क्योंकि इन लोगों के पास स्टाफ की इतनी कमी है और फंड की इनके पास कोई कमी नहीं है। फंड इन पे भर भर के आता है, करोड़ों रुपए की बरसात होती है, लेकिन ये लोग स्टाफ नहीं रखेंगे, इन्होंने कसम खाई हुई है। तो ये सभी चीज़ें पहले भी मुद्दा उठ चुका है और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार फटकार लगाई है इनको कि आप लोग अपने जो एग्जामिनेशन ब्रांच है वो खुद का क्यों नहीं तैयार करते हो, क्योंकि ये लोग रीएवैल्यूएशन के नाम पर करोड़ों रुपए खा जाते हैं और उससे कुछ होता है नहीं। क्योंकि 99.99% बच्चे यही बोलते हैं कि सर हमारे जो रीएवैल्यूएशन के जो फॉर्म हैं उसमें हमने जो 1000 रुपीज़ दिए थे या 2000 रुपीज़ दिए थे, तो उन सभी बातों का कोई मायने नहीं रह गए, जबकि आपके रिजल्ट में कोई भी इनकी तरफ से अपडेट नहीं किया जाता है। जैसा है वैसा ही आप लोगों को फिर से परोस दिया जाता है। अब मैं ऐसा बोल पा रहा हूँ पास्ट में हुए इंसिडेंट्स की वजह से, क्योंकि पास्ट में भी बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए फॉर्म डाले हैं, लेकिन उनके 1000, 2000 या 3000 रुपये ऐसे ही बर्बाद चले गए हैं और उनके रिज़ल्ट में कोई भी अपडेट नहीं किया गया है। अगर वो फेल थे तो उनको फेल फिर से दिखा दिया गया है और उनको अपने एग्ज़ाम्स फिर से नेक्स्ट ईयर अपने नेक्स्ट सेमेस्टर के साथ देने पड़े हैं। अब ये सारी बातें तो हो गई DOSOL 6 सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में। आप सभी लोगों की क्या राय है आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब मैं बात बता देता हूँ DOSOL सेकंड सेमेस्टर के रिज़ल्ट के बारे में भी आपको मैं कुछ अपडेट देता हूँ, जो कि आप लोगों का जो सेकंड सेमेस्टर का रिज़ल्ट है वो आप लोगों के कहीं ना कहीं दिसंबर या जनवरी के आसपास आने की उम्मीद है। और जो फर्स्ट सेमेस्टर के BA प्रोग्राम का रिज़ल्ट है वो अक्टूबर के लास्ट तक खिंच सकता है। तो आप लोग अपनी जो नेक्स्ट सेमेस्टर है उन पे फोकस कीजिए। जैसे कि सेकेंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं वो थर्ड सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें। और जो फोर्थ सेमेस्टर के जो स्टूडेंट थे वो लोग अपने फिफ्थ सेमेस्टर में जो एग्ज़ाम होने वाले हैं नवंबर दिसंबर में, उनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो उन लोगों की टेंटेटिव डेट शीट पहले ही आ चुकी है। तो आप लोग उन सभी चीज़ों पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, ना कि आप लोग अपने रिज़ल्ट पर फोकस करें कि हमारा जब फोर्थ सेमेस्टर का रिज़ल्ट आएगा तभी हम पढ़ाई शुरू करेंगे। अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग अगर फोर्थ सेमेस्टर में फ़ेल भी हो जाते हो या आपकी एब्सेंट आ जाती है तो आप लोगों को फिफ्थ सेमेस्टर में वो एग्ज़ाम देने का मौका दिया जाएगा। आप लोगों को ऑड सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम्स हैं वो ऑड सेमेस्टर के साथ ही देखने को मिलेंगे और जो इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स है यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपकी कोई एब्सेंट या फेल आती है तो आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सिक्स सेमेस्टर के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं आपके नेक्स्ट ईयर मई जून में, उनके साथ ही आपका फोर्थ सेमेस्टर का बैक का एग्ज़ाम होगा। अब थोड़ी सी अपडेट मैं दे देता हूँ थर्ड सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी क्लासेस के बारे में। अब जो DOSOL के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है आपकी ऑफलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराने के लिए वो नाकाफ़ी है और थर्ड सेमेस्टर के बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो दिल्ली आ नहीं सकते हैं ऑफलाइन क्लासेस को अटेंड करने के लिए, और उनमें से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास ऑफलाइन क्लासेस के लिए कभी भी मैसेज जाएगा ही नहीं। तो उन लोगों के लिए DU ने एक पहल शुरू की है, DOSOL की तरफ से एक पहल है कि उन लोगों को, जैसा कि आपका कोरोना काल में हुआ था कि आपको ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड कराई गई थी पहली बार, तो उसी की तर्ज पर आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस कराई जाएँ। और जो भी स्टूडेंट्स हैं जो ऑफ़लाइन क्लासेस लेने के लिए नहीं आ सकते उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो लोग कहीं ना कहीं एक आइडिया लगा सकते हैं कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम पैटर्न है, आप लोगों का जो एग्ज़ाम सिलेबस है वो किस तरीके से होने वाला है। और टीचर की गाइडेंस मिलना अपने आप में ही एक बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों अगर आप वीडियो को देखते देखते यहाँ तक आ गए हो तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ये समझ में आ गया होगा कि ये चैनल DOSOL से रिलेटेड अपडेट्स के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड है और अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स की अपडेट भी इस पर टाइम टू टाइम आती रहती हैं, जो कि अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो आप लोगों से बस मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो भी आपके सहपाठी हैं उनसे भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराएं।